ये देखिए दोस्तों, ये मैं बड़ी बड़ी पत्तियों वाली मनी प्लांट लेकर आई हूँ। और ये एक प्लांट दीवार पर लगा हुआ था, जहाँ पर कोई गमला नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाद नहीं, सिर्फ ईंटों में ये प्लांट चल रहा था। वहाँ से मैं लेकर आई हूँ और ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। तो कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलती है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। तो बड़ी पत्तियों वाला प्लांट है, तो अब तो हम इनसे गमलों में ही लगाएंगे। तो गमले में देखिए ड्रेनेज ढेर सारे बना लिए हैं, गमला बड़ा लिया है। और ड्रेनेज इसलिए इतने बनाए हैं क्योंकि प्लांट मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर जो रूट बनती है उसके लिए, ऑक्सीजन के लिए मैंने ऊपर तक ड्रेनेज बना दिए हैं, जिससे कि हवा पानी अच्छे से प्लांट को मिलता रहे और सब जगह से पानी निकलता रहे। जैसे कभी एक ड्रेनेज बंद हो गया, दूसरा दूसरा बंद हो गया, तीसरा, इस तरह से मैंने ढेर सारे ड्रेनेज बनाए हैं। और दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, अगर प्लांट को आप गमलों में लगा रहे हैं तो प्लांटर को जो है ड्रेनेज ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह कॉटन कपड़े से मैं इनको कवर कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि हम कहीं पर भी ये प्लांट रखेंगे तो कम से कम मिट्टी बाहर नहीं आएगी, छनकर पानी बाहर आएगा। और ड्रेनेज कवर करने का एक और फ़ायदा है कि मिट्टी की वजह से ये ड्रेनेज बंद नहीं होते हैं। तो कपड़े से मैंने इसलिए इसको अच्छे से कवर कर दिया है। कॉटन कपड़ा है, पानी आराम से बाहर निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने कंपोस्ट बनाया है, तो जैसे कि सारी चीज़ें एक साथ डिकम्पोस्ट नहीं होती है, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ पतली, कब कुछ मोटी होती है। तो जो बड़ा बड़ा मटेरियल रह गया था, रॉ मटेरियल, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे क्या होगा कि ये जो बचा हुआ है, ढंग से कंपोस्ट नहीं बनी है, वो हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, गमले को हमेशा लाइट वेट बनाने के लिए मेरे पास राइस हेस नहीं है, क्योंकि हमारे इधर जो चावल वगैरह है इसकी खेती नहीं होती है। हमारे इधर गेहूँ, चने वगैरह की खेती होती है, मूंगफली। तो मुझे मूंगफली ज़्यादा बेस्ट लगता है, जिससे कि मेरे खाद का काम भी हो जाता है और गमले लाइट वेट बनते हैं और इसमें कोई फंगस नहीं लगता है, बिल्कुल भी फंगस नहीं लगता है। मैं हर गमलों में अड़ोसी पड़ोसी दूर दूर तक खबर पहुंचा दी है मैंने, जिसके यहाँ पे भैया मूंगफली के छिलके हो मुझे दे दो। तो वेस्ट मटेरियल होता है तो हर कोई फेंकता है, इससे अच्छा है किसी को दे दे। अब मैंने डाल दी है सरसों की खली, जिससे कि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाए, जिससे पहले कि हमारी जो जड़ें बने, इसमें फैले, उससे पहले ये सब चीज़ें अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जानी चाहिए। कम से कम अच्छे से नहीं तो कम से कम आधी दूधी तो हो ही जानी चाहिए, जिससे कि प्लांट में कोई फंगस नहीं फैले। ये जो आप गीला मटेरियल देख रहे हैं, फूल पत्तियाँ वगैरह, तो ये क्या है, गीला है और एकदम नाजुक सी होती है, तो इससे फटाफट फटाफट जो है कंपोस्ट बन जाती है। तो इसके लिए भी फिर मैं सरसों खली डाल रही हूँ। दोस्तों सरसों खली से क्या होता है कि जल्दी जल्दी जो है कंपोस्टिंग बनती है। और ये वापस से मैं डाल रही हूँ जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट निकला था, हमने कंपोस्ट बनाई थी उसका, ये सूख चुका है तो ये डाल रही हूँ। अच्छे से दबा दबा कर हम इसे भर देंगे। दोस्तों बिल्कुल लाइट वेट गमला बनेगा और घर में जो भी चीज़ होती है कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। मैं हर चीज़ को यूज़ में ले लेती हूँ। अब जैसे मैंने बड़े छिलके तो उसमें भर दिए हैं और कुछ छिलके मैंने जो है पिसवा लिए। देखिए भाई, बहुत दूर दूर से छिलके मंगाए हैं तो छिलके तो बहुत सारे होंगे ही। और ये देखिए मैंने पिसवा कर, और इस जो मैंने खाद बनाई थी, मिट्टी मैंने बिल्कुल भी नहीं ली है, जो मैंने खाद बनाई थी उसी में मैंने ये छिलके भी मिक्स कर दिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मूंगफली के छिलके में फंगस कभी भी नहीं लगता है। आप कोई से भी मौसम में इनको यूज कर सकते हैं। मैंने सारा मटेरियल जो है वेस्ट ही लिया है, सिर्फ गमला मैंने इस तरह से लिया है कि मुझे बार बार इसको रिपोर्ट नहीं करना पड़े। और ये जो कंपोस्ट मैंने बनाई थी उसमें वापस से मैंने मूंगफली के छिलके पीस के मिला दिए हैं और एकदम से लाइट वेट गमला बना है और हमारे खाद का काम भी होता रहेगा। अगर आपके पास चाय पत्ती हो तो वो भी ज़रूर मिला दीजिए। चाय पत्ती जो है मनी प्लांट के जो मनी प्लांट का ये पौधा होता है, ये प्लांट होता है, इसके लिए बहुत अच्छी होती है। एसिडिक मिट्टी तैयार हो जाएगी हमारे। मिट्टी को अच्छे से, ये जो हमने मिट्टी तैयार की है, गमला तैयार किया है, इसको अच्छे से आपको पानी से भर देना है, जिससे कि नीचे नीचे तक पानी चला जाए। और ये देखिए दोस्तों किस तरह से छन छन के पानी आ रहा है। तो थोड़ी सी क्या हो जाता है, हमें चीज़ें ध्यान रख लेनी है।
और आपको कभी भी जल्दबाजी हो तो उस टाइम पे आप रिपोर्टिंग मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अब क्या मैं डालूँगी, ये है फंजीसाइड। मैं मूंगफली के छिलके डाले हैं तो कोई फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमने नीचे फूल वगैरह लिए थे तो उनमें फंगस लग सकता है। वैसे वो नीचे है, अभी इतनी जल्दी जड़ें नहीं बनेगी प्लांट में, कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। ये है एप्सम सॉल्ट। आप सोच रहे होंगे सब ऊपर क्यों मिला रही हो, तो सबका अपना अपना तरीका होता है दोस्तों रिपोर्टिंग का। और फिर वापस से मैं इसको कवर कर दूंगी। मिट्टी मैंने बिल्कुल भी नहीं ली है, ये है मेरे सूखी पत्तियों से बनी हुई खाद। तो मिट्टी तो अब मेरे यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि सारे गमलों में तो ये वेस्ट मटेरियल होता है, और ये वेस्ट मटेरियल जब खाद में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं इनमें ही वापस से रिपोर्टिंग कर देती हूँ। आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। इस तरह से ये देखिए, अच्छे से कुछ नुकीली चीज़ से आपको जो है गड्ढा बनाना है। अब देखिए, यहाँ तक गड्ढा जहाँ तक बनाए वहाँ तक कोई फूल पत्तियाँ मूंगफली के छिलके कुछ भी नहीं आए हैं, तो प्लांट को फंगस लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये देखिए, मैं 2 प्लांट बनाऊंगी इसके, और मैं पत्ती से भी ग्रो करूंगी, जिससे कि अगर एक प्लांट कभी जैसे होता नहीं है ऐसे, मैं जब भी मैंने रिपोर्टिंग की है तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन फिर भी दोस्तों, लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 ही प्लांट बनाऊंगी। ये इसमें तो थोड़ी सी जड़ भी निकली हुई है, तो हमारे फटाफट से जड़ बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक पत्ती भी रिपोर्ट कर दी है। पत्तियों से बहुत आसानी से मनी प्लांट ग्रो हो जाती है। ये तो वैसे बड़ी पत्तियाँ और मोटा तना है, तो वैसे भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाऊंगी, कम से कम 1 महीने बाद ही मैं इसका रिजल्ट दिखा पाऊंगी, क्योंकि अगर बार बार आपने जो है हम कटिंग लगाते हैं उसको निकाल कर देखा, तो जो जड़ें बनती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। तो हमेशा अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो धैर्य रखिए और रिजल्ट तक इंतज़ार कीजिए, हमेशा बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और अगर कुछ काम कर रहे हैं तो खुश होकर शौक़ से कीजिए, तो रिजल्ट हमेशा 100% होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गार्डनिंग कीजिए, खुश रहिए और अपने आसपास के वातावरण को एकदम खुशनुमा बनाइए ढेर सारे पौधे लगाकर। ये बड़ी पत्तियों वाली प्लांट जो मनी प्लांट है मुझे बहुत इंतज़ार के बाद मिला है, लेकिन दोस्तों एक न एक दिन चीज़ें मिल ज़रूर जाती है, मन में रखिए। तो ये इस तरह से मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। प्लांट को अच्छे से दबा दीजिए मिट्टी में, जिससे कि वो हिले डुले ना। अगर जड़ें बन जाए कभी जल्दी से तो वो टूटे ना, अंदर के अंदर कभी भूल चूक में हिल भी जाए तो अच्छे से इसको कवर अप कर दीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा तरीका था रिपोर्टिंग का, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।